हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों, एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता, यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए। और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेरता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है आग में, यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती न करें। कुछ नहीं। और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है तो टिप्पणियों में 77 डालें। और आप सभी जो इस संदेश का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है। और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने। लोगों को वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं? वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, ये ईश्वरीय उपहार हैं और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा न खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है, तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहें, चमकते रहें और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है, आपकी परीक्षा, आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे, आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 27:7 एक गहन सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति भरा हुआ है वह शहद खाने से मना करता है, लेकिन कड़वी भोजन भी भूखे को मीठा लगता है। जब कोई बहुतायत का आदी हो जाता है तो वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है,
पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है ना, कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मोगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था, फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशायाह 61 में कहा गया है, उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोंक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्मजोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत, वह अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है। हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं।
उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें। उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं। आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं। अब यह उगता है क्या? तुम इसे नहीं समझते हो। तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोंकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है। लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं, तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की जब उनके पास मौका था? उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है।